गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। और मैं अभी उठी हूँ और अभी टाइम हो रहा है 11। और आओ लुक एट माई हेयर। सो अभी टाइम हो रहा है 11 और मुझे नहाने जाना है। पर नहाने जाने से पहले मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। और आज मैं थोड़ा सा जंक खाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत दिन से नहीं खाया और अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आज मैं थोड़ा सा जंक खाऊंगी। और जंक में मैं खाऊंगी समोसे, और वो मैंने मंगा लिए हैं बट उसे आने में टाइम लगेगा क्योंकि मेरे हस्बैंड लाने वाले हैं और वो कुछ काम से गए हैं तो वहीं से लेके आएंगे। आज मुझे समोसे खा रहे हैं। और आज मैंने अभी पोस्ट अपना क्या बोलते हैं ब्लॉग पोस्ट किया और सही में पता है मुझे भी ऐसा लग रहा है फिर एक्वेरियम गंदा हो गया सीरियसली। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत टाइम हो गया ब्लॉग पोस्ट, जबकि मैंने सैटरडे को किया था, आज मंडे है। सिर्फ 2016 था पिछले साल, अब 2017 है। तो ऐसा लग रहा है सही में बहुत लंबा टाइम हो गया कि मैंने ब्लॉग पोस्ट किया है। पता नहीं, मुझे अभी अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने कितने दिनों से ब्लॉग नहीं किया या कितने दिनों से मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया यूट्यूब पे, जबकि मैंने सैटरडे को किया था, मीन्स परसों किया था और आज मंडे है। और ऐसा लग रहा है ये कितना टाइम हो गया है, शायद इसलिए कि वो 2016 था और 17। सीरियसली मुझे ऐसा फील हो रहा है। बालों में मत जाइए। सो अभी मैं नहाने जाऊँगी बट उससे पहले मैं चाय पीऊँगी, तो मैं देखती हूँ चाय बनाती हूँ और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। सो चाय बन गई है और मैं जा रही हूँ चाय पीने। और मुझे सडनली सर्दी टाइप की हो गई, मतलब इतनी छींकें लगी। एक्वेरियम का फ़िल्टर हमने साफ़ कर दिया था और एक्वेरियम अपने आप साफ़ होने लगा था, पर अभी तक एक्वेरियम एकदम साफ़ था और सडनली वो अपने आप गंदा हो गया। मेरे को लगता है कि जो फिशेज़ है वो एक्वेरियम का फ़िल्टर हिला देती है, जहाँ पे पूरी डस्ट जाके कलेक्ट होती है और वहाँ से जैसे वो हिलता है पूरे वापस से एक्वेरियम में फैल जाती है मिट्टी मिट्टी। देखते हैं क्या करा सकते हैं। तो बार बार का नाटक हो रहा है, जैसे अभी पूरा क्लियर हो गया था। उसके बाद जाऊँगी नहाने और चाय बन चुकी है। चाय मैंने छान भी ली है और आज बाई नहीं आएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था बाई नहीं आई है। तो मैंने थोड़ा बहुत घर साफ़ कर दिया है और रसोई मैंने नहीं क्लियर करी है जो मुझे करनी है। और बर्तन जो हैं वो आधे मैंने बाहर निकाल के रख दिए, जो गंदे हैं वो आके कल साफ़ करेगी। उन्हें मैंने क्या किया, उनमें मैंने पानी चला दिया तो उससे उसके जो भी पूरा सब कुछ था वो निकल गया है। अब वो सिर्फ मांजने और धोने हैं और इतनी ठंड टाइप की है जो मैं अभी नहीं धो सकती क्योंकि मुझे सर्दी टाइप की भी लग रही है, ठंड टाइप की और सर्दी टाइप की भी लग रही है। सो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में अभी। सो गाइस, आई जस्ट टुक अ शावर और आज मौसम ज़्यादा अच्छा नहीं है। इन केस अच्छा नहीं है का मतलब ये होता है कि आज धूप नहीं है और मुझे मेकअप ट्यूटोरियल शूट करना था जो कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो आज मैं एक DIY शूट कर रही हूँ और एक रिव्यू शूट कर रही हूँ और होपफुली और देखती हूँ मैं क्या शूट कर पाती हूँ। पर उससे पहले मुझे कुछ खाना है, तो मैं क्या खाने वाली हूँ, मैंने आज आई थिंक 1 महीने बाद समोसे मंगवाए हैं और मैं समोसा खाने वाली हूँ। और मैं तब से वेट कर रही थी, मुझे भूख ही नहीं लग रही थी बट अब मैं खाने वाली हूँ। और बोझों ने मुझे यहाँ मारा है बहुत गंदा, वो खेल रहा था और उसने स्क्रैच कर दिया। सो अभी मैं जा रही हूँ कुछ खाने पहले, उसके बाद मैं बैठ के आराम से शूट करूँगी क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है एक बार में। क्या बोलते हैं, अगर एक बार लेट जाओ तो ऐसा लगता है लेटे रहो। और मैं इतनी देर से नहा के लेटी हुई थी और मेरे बाल अभी गीले हैं, तो मैं यही वेट कर रही हूँ कि सूख जाएंगे। मैं हेयर ड्रायर फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करती, जो मुझे ज़रूरत नहीं होती तो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। जब मेरे पास टाइम है कि ये सूख जाए उसके बाद फिर मैं यूज़ करूँ, तो इतना टाइम है जब तो सूख जाए, तो इसलिए मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। आपको चेयर पे बैठना है? आज हवा चल रही है जो कि बहुत ठंडी चल रही है, तो धूप ही नहीं है तो बैठने का मतलब ही नहीं है और ठंड टाइप की लग रही है। बोझो मत बैठो यार, बाहर ठंड है। बोझो को बाहर बैठना है। अपने आप छोड़ो, गुड बॉय। उसकी वो चेयर पे चढ़ता है। लेट मी शो यू। हाय बाबू, हाय बाबू, हाय बाबू, हाय बाबू, हाय बाबू। सो ये है बोझो की फेवरेट प्लेस। बोझो यहाँ पे बैठ के चिल करता है और वो यहाँ पे बैठा रहेगा और अगर उसको ठंड लगेगी तो फिर वो रूम में आ जाएगा। सो मैं अब जा रही हूँ कुछ खाने, समोसे और फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद।
हस्बैंड मेरे लिए 3 समोसे ले आए। मैंने खोल के नहीं देखा था, मुझे लगा था वो 1 या 2 लाए होंगे। मुझे 3 बिल्कुल भी नहीं खाने। मैं पहले देखती हूँ कि मैं एक ही खा पाती हूँ या नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि क्या हुआ था, एक तो मना भी है, पर अब बहुत मन कर रहा है। एक तो मना भी है और वो चीज़ मना भी है तो हम लोग खा भी नहीं पा रहे। मतलब मैं पहले भी सोच रही थी खाऊं तो इच्छा भी नहीं होती, और जब उसे खाने बैठो बहुत मन भी कर रहा है तो वो खाया भी नहीं जा रहा है। सो यस, सोचो न्यू ईयर की पार्टी नहीं करी हम लोगों ने, इसीलिए। आप सोच रहे होंगे मेरे चेहरे पे ये ग्लो कैसे है। मैं आपको सब कुछ शेयर करूँगी, सब कुछ। सो अभी तो मैं जा रही हूँ अब रिव्यू करने डिटॉक्स टी का। पहले मैं कुछ खा के फिर डिटॉक्स टी का रिव्यू करूँगी, क्योंकि डिटॉक्स टी के बारे में आप लोग बहुत पूछ रहे हो कि मैंने कहाँ से ली है, क्या है, कैसा है। तो मैं उसकी वेबसाइट वगैरह सब कुछ शेयर करूँगी। सो गाइस, ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, और आज मुझे जाना है ग्रोसरी शॉपिंग पे, क्योंकि मेरा ऑयल्स सारे रखे हुए, मतलब क्या होते हैं जो रिफाइंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, वो सब कुछ रखा हुआ है। बट मेरे घर में दाल चावल जो चीज़ें रहती हैं वो ख़त्म हो गई, क्योंकि हमें उस टाइम पे जॉइंटिस हुआ था तो हम लोगों ने वो पूरा कंज्यूम कर लिया। तो और ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ घर में एज सच। सो वो सब रखा है। अब मेरे को जाना है आज ग्रोसरी शॉपिंग पे, तो मैंने पहले से ही कपड़े पहन लिए कि शाम को कौन चेंज करेगा। नहा धो के एक बार तैयार हो जाओ तो हो जाओ। और अपने नेल्स भी करने हैं मुझे, देखिए चिप्ड हो गए हैं पूरे, तो ये भी करने हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। चलिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, लुक एट, ये है हमारे समोसेस, यमी ना, और ये है इस पे हरी मिर्च। ओह माय गॉड। सो अब मैं जा रही हूँ खाने, और इसके बाद में मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्दी। हेलो। सो गाइस, अभी क्या हुआ था, मम्मी 2 वीडियो शूट करके सो गई। बहुत तेज नींद आई थी और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। एक्चुअली में हवा बहुत ठंडी चल रही है। ओह माय गॉड, सो ठंडी। तो मैं थोड़ा सा मुँह वूह धो के फिर मैं आपसे बात करती हूँ। गाइस, आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है, और मेरे बाल देखिए, मुझे जाके अपने बाल को कोम करना है। और मेरा टॉप ये मैं लाई थी आई थिंक 2 दिन पहले, मैंने आपको इसको पहन के दिखाया, और ये एकदम लूज़ हो गया है, पता नहीं कैसे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंसान 2 दिन में इतना वेट लूज़ कर दे कि वो टॉप इतना लूज़ हो जाए। आई रियली डोंट नो कैसे, या तो मैं बहुत ग्रेजुअली बहुत जल्दी वेट लूज़ कर रही हूँ, आई रियली डोंट नो। सो आज का दिन भी थोड़ा ऐवे ही था। मेरे को लग रहा है कि साल के भी स्टार्टिंग के डेज बहुत ही ऐवे ही जा रहे हैं। और बोझों यहाँ पे खड़ा हुआ है, बोझों को लगी है ठंड। बोझो, आपको ठंड लगी थी ना? आपकी तबीयत कितनी ख़राब थी कल, बता दो ना थोड़ा सा, कितनी तबीयत ख़राब थी, बता दो थोड़ा सा, कितनी तबीयत ख़राब बोली थी, बता दो ना प्लीज, बता दो नहीं बता रहा है वो। मैंने कपड़े आज सोफ़े पे डाले थे, एक जो मैंने कल धोए थे वो सोफ़े पे डाले और फ़ैन चलाया ताकि वो सूख जाएं, और वो सूख गए हैं। और आज मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं था। मैंने सिर्फ 2 चीज़ एक रिव्यू करा और एक DIY किया। लुक एट माई सेल्फ, ये कितनी अलग तरीके से बात करती हूँ मैं कई बार। और एक्वेरियम एकदम साफ़ हो गया था, और एक्वेरियम फिर गंदा हो गया। आई थिंक मैंने आपको सुबह बताया था। और समोसा खाने के बाद मुझे भूख भी नहीं लगी। मैं नहाई, फिर मैंने समोसा खाया, 2 वीडियो रिकॉर्ड करी, फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि बस थोड़ा लेट जाऊँ। फिर लेटी, मेरे को लगा सोना नहीं है, फिर मेरे को लगा सो जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं सोना है। मैंने टीवी ऑन किया और लाइट बंद करी, मेरे को लगा टीवी देखते हैं। तो मैंने कौन सी पिक्चर लगा के रखी थी, ऐतराज़, वो नहीं, हाँ, तो मैं ऐतराज़ देख रही थी। और देखते देखते मैं कब सो गई मुझे खुद पता नहीं चला। और उसके बाद मैं उठी हूँ, मैं सोई थी 2-2:30 बजे और मैं उठी हूँ 5 बजे, और अभी हो रहे हैं 6:30। सो अब मैं जा रही हूँ अपने बाल सुलझाती हूँ। और देखिए, मुझे नेल पेंट चेंज करनी थी, वो भी नहीं कर पाई मैं। ठंड जब होती है ना, आज ठंड ऐसी ठंड है कि आज हवा चल रही है ठंडी, बाहर निकल रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ठंडे। उससे जब मैं नहा भी रही थी बाथरूम में, तब भी मेरे इतनी, मतलब कि गर्म पानी से नहाने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि कहीं से गर्म पानी से नहा रही है और कहीं से बहुत ठंडी चीज़ मेरे ऊपर आ रही है। तो फिर,
और कल रात को उसी के ऑपोजिट, आई डोंट नो किस कारण से, उसी के ऑपोजिट कल रात को इतनी ज़्यादा मतलब कि गर्मी टाइप की हो गई थी कि कंबल में गर्मी लग रही थी। मीन्स आपने जो ब्लैंकेट ओढ़ के रखा था उसमें ऐसा लग रहा था कि आपने क्यों ओढ़ के रखा है, इतनी गर्मी लग रही थी। हाँ, अब मैं जाके अपने कपड़े चेंज करती हूँ, तैयार होती हूँ, क्योंकि यार मैं थोड़े से ठंड लग रही है और देखती हूँ मैं। और आई थिंक मैं ये टॉप अगर चेंज हो जाए, क्योंकि इसी के साथ का एक और टॉप भी है, ये दोनों टॉप चेंज हो जाए, ये हो जाए तो बड़ी बात है। वो तो हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया, ऐसा लग रहा है मैंने किसी और का टॉप पहना है और हर जगह से खिसक रहा है ये देखिए, ये पता नहीं। तो ये टॉप चेंज करना पड़ेगा, तो ये टॉप भी चेंज करने की कोशिश की जाए आज, क्योंकि ऐसे कपड़े तो नहीं पहने जाएंगे, क्योंकि ये मेरे कंधों से नीचे जा रहे हैं अपने आप देखिए, बार बार मेरी ब्रा निकल रही है। सो ये कपड़ों से बार बार नीचे जा रहे हैं कंधे से। सो यस, और अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। आज हम लोग जाने वाले हैं ग्रोसरी शॉपिंग पे। ग्रोसरी शॉपिंग मंथ की स्टार्टिंग में होती है, जो कई बार मुझे बहुत अच्छी लगती है, कई बार मुझे बहुत बोरिंग लगती है। और आज मुझे अच्छी सी लग रही है, क्योंकि जहाँ विशाल जाऊँगी मैं, तो वहाँ पे कपड़ों का भी स्टॉक आया रहता है, शूज़ का भी स्टॉक आया रहता है। तो अगर मुझे कुछ पसंद आ जाए, क्योंकि अगर ग्रोसरी शॉपिंग में क्लोथ शॉपिंग भी इंक्लूड हो जाए, क्लोथिंग शॉपिंग, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। देखते हैं कि अगर मैं वहाँ से कुछ ले पाती हूँ तो। और मैं ठंड के कपड़े ज़्यादा परचेज़ करने में यकीन भी नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या होता है, ठंड रहती है 3, 4, 5 महीने की, 3 महीने की मान के चलिए, जब प्रॉपर ठंड रहती है। वो भी प्रॉपर नहीं पड़ती, दिसंबर जनवरी में ठंड रहती है। दिसंबर भी ऐसी कोई ठंड नहीं थी, जनवरी में भी आई थिंक 14 जनवरी के बाद कहते हैं, थोड़ी सी बसंत पंचमी के बाद ठंड थोड़ी कम हो जाती है। फेबररी में भी इतनी ठंड नहीं रहती, जब हम लोग मेरा बर्थडे, एनिवर्सरी और वैलेंटाइन डे आता है तब भी इतनी ठंड नहीं रहती। तो मैं 2-3 महीने के लिए विंटर शॉपिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहती। मुझे पसंद है समर शॉपिंग, मतलब समर सीज़न मुझे पसंद नहीं है, पर मुझे समर शॉपिंग पसंद है, क्योंकि समर के कपड़े आई थिंक कम से कम आपके वार्डरोब पे 8 to 10 मंथ्स आराम से चलते हैं। और वो कपड़े, मुझे वो शॉपिंग करना पसंद है। ये शॉपिंग करना मुझे बिल्कुल नहीं, वो जैकेट्स और ये सब, क्योंकि ये 2 महीने बाद तो मैंने पहन नहीं पाऊँगी, मुझे पता रहता है। तो हाँ, तो मैं देखती हूँ। और अब मेरे को अपनी कुछ मेकअप शॉपिंग भी करनी है, क्योंकि एनिवर्सरी आ रही है, तो अब मेरे को अभी से शॉपिंग करना शुरू करना पड़ेगा। सो गाइस, मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर तो हमें घूमने जाना है। और उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी सी देर में यहीं पे। तैयार हो जाती हूँ मैं पहले, और बाल को कोम करती थी। मैं ऐसे ही गीले बालों पे, मैं बाल जितने सूखे थे और मैं ऐसे ही सो गई थी, तो बालों की हालत आप देख सकते हैं। सो यस, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद। और बोझो वेट कर रहा है मेरा कि मैं उसे थोड़ा बहुत कुछ खिला दूँ। मैं बोझो के लिए फ्रेश दूध बॉयल करने में उसका 1 गिलास दूध अलग करके रखती हूँ, कि जब भी उसे पीना हो तो मैं उसके लिए तभी की तभी दूध गर्म करूँ और वो ठंडा करके, कि उसे ये फीलिंग ना आए कि वो दूध फिर से उबाला हुआ निकला है। तो उनके अलग वो हैं, तो मैं उसके लिए भी खाना रेडी करती हूँ। आई थिंक मैं उसके लिए दूध बॉयल कर रही हूँ और उसमें थोड़ी बहुत पेडिग्री मिलाने की कोशिश करती हूँ। रोटी तो इन्हें खानी है नहीं, रोटी खाते हैं घी से, घी हमें देना है नहीं इन्हें, क्योंकि घी हजम होगा नहीं। सो मैं आपसे मिलती हूँ सही में अब थोड़ी सी देर बाद, वरना मैं बोलती जाऊँगी और आप लोग सुनते जाएंगे। तो मैं अभी तैयार नहीं हो पाई, मैं एक वीडियो शेयर कर रही थी, वो थी ग्लोइनेस के लिए, कि आपके चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो किस तरह से आएगा और ऐसा क्या यूज़ करना चाहिए आपको जो आपका चेहरा इंस्टेंटली ग्लो करे। तो मैंने अभी की अभी एक चीज़ रिकॉर्ड करी है जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, जो कि ये है। ये वीडियो आप देखना मत भूलिएगा किसी भी तरह से, और इस तरह का ग्लो आपके चेहरे पे आराम से आ सकता है। तो अब मैं जाके तैयार होती हूँ, क्योंकि वीडियो मैंने शूट कर ली है। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं इसको वॉइस ओवर दे के आई थिंक जल्द से जल्द पब्लिश करने की कोशिश करती हूँ। हेलो बोझो, बने बहुत शांत बेदो, बोलो नहीं। और तुम भागते भी हो, भागते भी हो। ओह माय गॉड, बैड बॉय। वी आर गोइंग फॉर ग्रोसरी शॉपिंग, और मैं अपने वो 2 टॉप जो मुझे लूज़ हो गए हैं, आई थिंक 2 दिन पहले लाई थी, वो जाके एक्सचेंज करके कुछ और लेके आती हूँ उसकी जगह पे, क्योंकि वो कंधे वंदे हर जगह से उतर रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं उन्हें रखने का। तो पहले हम लोग
पहले हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और हम टॉप चेंज करने जा रहे हैं। क्या करने पहले जा रहे हैं हम लोग? पहले हम लोग टॉप चेंज करने जा रहे हैं। और आप लोग पूछते हैं कि मैंने कौन सी लिपस्टिक लगाई है। ये है गाला ऑफ लंदन की पिंक विंक। सो मैंने पहले ही बता दिया है। सो अब हम लोग जाते हैं। मैं आपसे कार में ही बात करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी सवार हो गए। चलिए बाय। सो गाइस, आज का दिन थोड़ा सा ऐसा ही है। हम लोग टॉप चेंज करने गए तो टॉप वाली दुकान बंद थी और हम लोग अभी यहाँ पे ग्रोसरी शॉपिंग करने आए तो इनकी जो सामान को नापने यानी वेइंग जो इनकी मशीन रहती है वो ख़राब थी। तो कोई मतलब नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता कि मैं आधा सामान कहीं से लूँ और आधा सामान कहीं से लूँ। तो हमने वहाँ से ग्रोसरी का सामान भी नहीं लिया। अब देख रहे हैं हम कहीं और जाके। और मेरे को सामान ऐसे याद भी नहीं है कि किसी में नॉर्मल ग्रोसरी शॉप पे जाके मैं उनसे सिर्फ बोलूँ कि ये दे दो वो दे दो। मेरे को सामान ऐसे याद नहीं आता। मेरे को सिर्फ घूम घूम के जितना याद आता है मैं उतना लेती जाती हूँ। तो आज का दिन हद ख़राब है। मतलब ना ग्रोसरी शॉपिंग हो पा रही है ना टॉप चेंज हो पाया। व्हाट्स योर व्यूज़? तुम्हारे क्या व्यूज़ हैं इस पर? बैड डे फॉर शॉपिंग। लेट्स सी। पता है एक बात, हमें कुछ नहीं मिला आज। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक ग्रोसरी शॉप से जितना सामान मुझे एक हफ्ते के लिए चाहिए था वो मैंने ले लिया है, क्योंकि आज से ज़्यादा सामान कुछ मिला ही नहीं। तो क्योंकि अब मेरे हस्बैंड डेली तो 7 या 8 बजे नहीं आ सकते सामान दिलाने, तो अब हम लोग जाएंगे संडे को ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। और टॉप की दुकान भी आज बंद थी। वैसे ट्यूसडे मार्केट बंद रहता है इसलिए हम लोग आज गए। और मंडे मार्केट खुला था, उसकी दुकान बंद थी। तो यस, और ठंड तो बहुत ही भयानक है, बहुत भयानक ठंड है। माय गॉड। सो खाने का तो और कुछ पता नहीं। खाना क्या खाओगी? वो सो जाते हैं, तो सो जाते हैं। आई रियली डोंट नो, मुझे भी नहीं पता है क्योंकि भूख लग नहीं रही है अभी। हम लोगों ने बाहर भी ऐसा कुछ नहीं खाया है अभी फ़िलहाल। टाइम क्या हुआ है? कोई मेरा रिस्पॉन्स नहीं देता है। आई डोंट नो, आई थिंक 10 बज रहा है। टाइम क्या हुआ है? 10 o'clock। हाँ 10 बज रहे हैं। सो क्या हाँ मैं अभी लाई थी कार से। सो अब मैं जा रही हूँ वीडियो एडिट करने अब मैं जा रही हूँ अपनी वीडियो एडिट करने और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। मैं कल बनाने वाली हूँ इडली डोसा। तो कल का परसों का ब्लॉग मिस मत करिएगा। तो मैं आपको बोलती हूँ बाय। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और यहाँ पे एक फ़ोटो आएगी उस पर क्लिक करिए और यहाँ पे मेरी लेटेस्ट वीडियो उन्हें जाके देखिए। तब तक के लिए मैं कहती हूँ आपको बाय, लव यू ऑल।